राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका रिदिका की दुनिया में। मैं हूँ खुशी, रिदिका की मम्मी। हम लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, बहुत खुश हैं। आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुश रहेंगे। अब हम बात करते हैं जो मेरी सोनोग्राफी हुई थी। लोगों के शायद 5 सोनोग्राफी कराते हैं, मेरी सिर्फ 3 सोनोग्राफी हुई थी, उससे ज़्यादा नहीं हुई थी। एक 3 महीने हफ्ते भर की थी, वो सोनोग्राफी हुई थी। उस सोनोग्राफी वो हुई थी ब्लैक एंड वाइट। उसमें सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आया था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बेबी का वेट और उसकी हार्ट बीट और उसकी मूवमेंट वो दिखाई दे रही थी। और मुझे पेट में भी 3.5 महीने में इसकी मूवमेंट महसूस होने लगी थी। लोग कहते थे कि नहीं नहीं होता है, मुझे होने लगी थी। इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर किसी को होने लगे तो वो इस चीज़ से घबराए नहीं, होने लगती है। अगर घर ले तो वो बहुत जल्दी मूवमेंट करती है। और उसके बाद मेरी 5.5 महीने पे हुई थी, वो हुई थी टारगेट सोनोग्राफी। अब टारगेट सोनोग्राफी क्या होती है? वो कलर होती है, उसमें बच्चे की पिक्चर ली जाती है। उसमें बच्चे के सिर के बाल से लेके नाखून, आँख, उसकी किडनी, उसके लंग्स, उसका लीवर, हाथ पैर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं है, उनकी ग्रोथ प्रॉपर है कि नहीं है, सब कुछ उसमें ए टू जेड चेक किया जाता है। आपको बच्चे की एक फ़ोटो भी खींच के दिखाई जाती है। आप जाएंगे तो आपको आपका बच्चा भी दिखाया जाता है। वो बहुत सुखद अनुभव होता है जब हम दोनों ने हमारी बेटी को उस स्क्रीन पे देखा था और उसकी मस्तियाँ देखी थी, तो हम लोग बहुत खुश हुए थे। हमारी बेटी ने इतनी मस्ती करी, 4 घंटे में हमारी सोनोग्राफी हुई थी। सोनोग्राफी वाली मैडम परेशान हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही इसके नाक का साइज़ लेने जाते हैं, उसमें नाक का साइज़ लिया जाता है, लेने जा रहे थे तो यूँ हाथ रख ले रही थी और पलट जा रही थी। तो फिर मुझे बार बार थोड़ा कुछ खिला के घुमाया जा रहा था। 3 बार में टुकड़ों टुकड़ों में मेरी सोनोग्राफी हुई है। लास्ट टाइम में हमने इसकी फ़ोटो देखी, हम लोग बहुत खुश हुए। और उसके बाद जो हुई थी वो मेरी 8वें महीने में हुई थी। वो सोनोग्राफी में ये देखा जाता है बेबी का वेट क्या है और पेट में प्रॉपर पानी है कि नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह का। तो वो वाली मैंने सोनोग्राफी कराई थी। वो सोनोग्राफी में भी सब कुछ बहुत बढ़िया आया था, पानी भी प्रॉपर था, इसका वेट थोड़ा कम था। तो डॉक्टर ने मुझे हरी पत्तेदार सब्जियां और प्रोटीन डाइट लेने को कहा था, तो मैंने वो शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था दिक्कत नहीं है, आप 10 दिन अच्छा खाइए, अच्छे से डाइट ले लीजिए, बच्चे का वेट 2.5-3 किलो के आसपास पहुंच जाएगा। जब तक आपकी डिलीवरी होगी तब तक आराम से पहुंच जाएगा। तो हमने वो शुरू किया, हमने प्रोटीन डाइट और अपनी अच्छी हेल्दी डाइट शुरू कर दी थी। ठंड आ गई थी तो हरी सब्जियां हमको मिलने लगी थी, तो हम खाने लगे थे। ये मेरी तीसरी सोनोग्राफी थी। मेरा हाई रिस्क होने के बाद भी मैंने ज़्यादा सोनोग्राफी नहीं कराई, क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादा सोनोग्राफी भी बच्चे के लिए नुकसान करती है। ये हर 2-2 महीने 3-3 महीने में नहीं करो। हाँ, अगर आपका डॉक्टर ये कहता है कि आपको हर 2 महीने में करानी है, कोई ऐसी कंडीशन है, तो आपको कराना चाहिए। मुझे नहीं बोला था मैडम ने। मैडम मेरी टारगेट देख के बहुत शांत हो गई थी, खुश थी। हाँ, जो तीसरी सोनोग्राफी हुई थी उसमें एक चीज़ आई थी, बेबी का उसमें 2 फेज़ में उस सोनोग्राफी को बांटा जाता है। तो मेरी जो बेटी है उसका वीक थोड़ा, मतलब हेड का और लंग्स का अलग अलग जा रहा था। तो उसके लिए मुझे इंजेक्शन लगे थे 3। वो बिल्कुल नॉर्मल थे, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था। ठीक है भाई, ऑपरेशन से हुआ इतना दर्द झेला है तो इंजेक्शन तो बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। तो वो वाले इंजेक्शन लगे थे। बाकी ये जो सोनोग्राफी रही थी इतनी ही रही थी। हाँ, अगर आप रेट पूछना चाहते हैं तो जो मेरी पहली सोनोग्राफी हुई थी वो 600 की हुई थी, और जो मेरी टारगेट हुई थी वो 4,500 की हुई थी, और जो मेरी थर्ड हुई थी, उसको डॉपलर कहते हैं, वो मेरी हुई थी 3,000 की। ये मेरी सारी सोनोग्राफी हुई थी। सारी सोनोग्राफियों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। रिजल्ट अभी हमारे सामने ही यहाँ सो ही रहा है, इसलिए मैं यहाँ बैठ के बातें कर रही हूँ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी वीडियो बनते जाएंगे वो आप तक पहुंचते जाएंगे, आपको जानकारी मिलती जाएगी। आप अगर शेयर करते हैं तो शेयर करने में जो महिलाएं हैं जिन्होंने हौसला तोड़ दिया है, जो मां नहीं बन पा रही हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएंगे आप, तो उनको एक उम्मीद मिलेगी, वो खुश, थोड़ी बहुत तो खुशी हो पाएगी, और शायद ऐसा हो सकता है कि वो भी माँ बन सके। मैं जितना हो सके उतने लोगों की मदद करना चाहती हूँ। आइए आप और मैं मिल के काम करें कि लोग दूसरों के घर में खुशियाँ लेके आते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।